अगर आप एक ऐसी सरकारी नौकरी देख रहे हैं जिसमें ना कोई फिजिकल होता हो, ना आपका सीना देखा जाता हो, ना आपकी लंबाई चेक की जाती हो, तो आज एक ऐसी ही सरकारी नौकरी के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि पूरे लाइफ टाइम एक ही सिटी में आपको जॉब करनी है, बार बार कहीं पे भी रिलोकेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही में केवल एक स्टेज में आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाती है, यानी कि केवल आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है और भर्तियों की तुलना में कंपटीशन भी काफी कम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि ये जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है वो DSSB की तरफ से निकाली गई है, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी MTS की रहने वाली है, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 567 रहने वाली हैं। लास्ट टाइम मैंने इसके लिए वीडियो बना के अपडेट कर दिया था कि बहुत ही जल्दी इसकी वैकेंसी आने वाली है, तो फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चों के कमेंट मैसेज थे कि सर इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बढ़िया बुक सजेस्ट कर देना जिससे कि हम अपनी तैयारी भी शुरू कर पाए। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को बेस्ट बुक भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप सभी को करंट पब्लिकेशन का पूरा बंडल यहाँ पे मिल जाता है। आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं और पांचों सब्जेक्ट की बुक आप सभी को मिल जाएगी DSSB के लिए, जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य जानकारी की आपकी है, जिसमें 2090 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन चैप्टर वाइज। ये करंट पब्लिकेशन की बुक आती है। साथ ही में यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के 2210 क्वेश्चन के साथ आपको ये बुक मिल जाती है सॉल्व पेपर की। साथ ही में यहाँ पे मैथ की बुक आप सभी को मिल जाती है चैप्टर वाइज विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ। 2150 क्वेश्चन आप सभी को DSSB की जो एग्जामिनेशन में आते हैं उसके बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। सेम इसी तरीके से तर्क शक्ति की मिल जाएगी, यानी रीजनिंग के सॉल्व पेपर के साथ, जिसमें 2110 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे हिंदी की भी बुक आपको मिल जाएगी जिसमें 2120 आप सभी के हिंदी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन DSSB में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि PYQ का अपना एक महत्वपूर्ण ही हिस्सा होता है, तो इसलिए आप सभी यहां से शुरुआत कर सकते हैं। सारी चीजें आप सभी को इसमें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हम बात करें आपके नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है DSSB की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं वैकेंसीज नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2024 यहाँ पे आप सभी को दिया गया है। कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, तो MTS की वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट कोड नंबर दे रखा है 812/2024। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट्स वगैरह आप सभी को क्लियर कर दी गई है। तो ऑनलाइन भरने की जो डेट होगी वो रहेगी 8 फरवरी 2024 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 8 मार्च 2024 रहने वाली है। रात के 11:59 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है कि दिल्ली में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंट में जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये रिक्रूटमेंट आपका निकाला गया है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको यहाँ पे कंप्लीट डिपार्टमेंट दिए गए हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। तो टोटल 15 डिपार्टमेंट में अलग अलग ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी और ये घटते हुए क्रम में आप सभी को दे रखी है। यानी कि सबसे पहला जो डिपार्टमेंट आप सभी को यहाँ पे दे रखा है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी 194। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर पे सोशल वेलफेयर में टोटल 99 वैकेंसी। इससे नीचे ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में देखेंगे तो टोटल 86 वैकेंसी। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे घटते हुए क्रम में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। यानी कि सबसे ऊपर जो डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी और सबसे नीचे जो डिपार्टमेंट आपको दिया गया है उसमें सबसे कम वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि देखो डिपार्टमेंट में आपको एज क्राइटेरिया में थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। कुछ डिपार्टमेंट में आपकी एज क्राइटेरिया 18 से 25 है और मैक्सिमम में आपकी 18 से 27 है। तो अब यहाँ पे आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर कर देते हैं जिससे कि आप सभी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आप सभी की डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में निकाली गई है, जिसमें टोटल 194 वैकेंसी है। और इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट रखी गई है 18 से 27 साल। अगर आपकी 18 से 27 साल एज है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
अगर हम बात करें कि उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो 8 मार्च 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, जो कि आपकी लास्ट डेट है। तो यही आपकी क्रूशियल डेट रहने वाली है। बाकी का यहाँ पे आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। पे स्केल आपकी 18,000 से 56,900 रहेगी। लेवल 1 की आपको सैलरी मिलती है। ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है वो सभी के लिए सेम रहने वाली है, यानी 18,000 से लेकर 56,900 आपकी रहेगी, क्योंकि पोस्ट आपकी सभी एक ही रहने वाली है। बाकी का यहाँ पे जैसे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपकी 18 से 27 साल इस क्राइटेरिया दे रखा है, 18 से 27 साल भी दे रखा है। कुछ में आपको 1-2 में 18 से 25 देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें, अगर वो डिपार्टमेंट आप चूज कर रहे हैं, तो आपको देख लेना है कि 18 से 25 तो नहीं है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकाली है, जिसमें टोटल 13 वैकेंसी हैं, और इसमें एज क्राइटेरिया आपका 18 से 25 है। बाकी का ऊपर अभी तक हमने जितने भी आपके डिपार्टमेंट देखे हैं उनमें सब में 18 से 27 है, लेकिन इसमें 18 से 25 आपका दिया हुआ है। तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें एक बार चेकआउट जरूर कर लें कि 18 से 25 तो नहीं है। अगर 18 से 25 है तो आप 18 से 25 साल तक ही इसके लिए प्रेफरेंस दे पाएंगे, यानी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। बाकी का देखिए क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बहुत ही कम, यानी 10th पास क्वालिफिकेशन आप सभी की रखी गई है। अगर आप 10वीं पास हैं तो इन सभी वैकेंसी में से किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी, हर एक डिपार्टमेंट की दे रखी है। तो हर एक डिपार्टमेंट में आपको सेम देखने के लिए मिलेगी, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी कि 10वीं पास अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इसके समकक्ष अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो 10वीं पास क्वालिफिकेशन है। नॉर्मल एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में 18 से 25 भी है। उम्र की जो गणना की जाएगी वो 8 मार्च 2024 से आपकी उम्र की गणना की जानी है। तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस जो भी चीजें होंगी वो यहाँ पे डिटरमाइन की जाएंगी 8 मार्च 2024 से, जो कि मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। साथ ही में अप्लाई करने की डेट मैंने आप सभी को बता दिया कि 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। बाकी का जो लास्ट डेट रहेगी वो भी आपको क्लियर हो गई है। अगर यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फीस कितनी रहती है, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहती है। बाकी का अगर आप अन्य किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, आपके पास जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही में आपको 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस भी पे करनी होगी। यानी कि अगर आप अपने स्टेट में, अगर दिल्ली को छोड़ के आप अन्य किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा और आपको उसी कैटेगरी में फॉर्म इसके लिए अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे बात आती है देखो सिलेबस की। तो सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया था, फिर भी मैं आप सभी को एक बार दोबारा से बता रहा हूं, जो कि ऑफिशियल है। एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एग्जामिनेशन स्कीम किसी ने भी नहीं बताई थी, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बोल दिया था कि कंफर्म यही सिलेबस रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था कि सर ऑफिशियल आया नहीं है तो आप कैसे बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी एमटीएस की वैकेंसी नहीं आई थी। लेकिन जैसे मैंने आप सभी को कहा था कि सबसे पहली चीज एक्सपीरियंस, और दूसरा आप सभी को पता है कि किसी ना किसी सोर्स से ही आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है और कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं दी जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 200 नंबर आप सभी को दिए जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल आपके जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं 5 सब्जेक्ट रहेंगे। एक आपका जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 मार्क्स, अर्थमेटिक आपका 40 मार्क्स, एंड आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 40 मार्क्स एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश 40 मार्क्स। यानी कि हर एक सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, 200 मार्क्स आप सभी को दिए जाएंगे। साथ ही में 2 घंटे का पेपर होगा। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आप देख सकते हैं 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक जो आपके होंगे वो यहाँ पे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सिलेक्शन होगा केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। बाकी का नॉर्मल एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, नॉर्मल आपका मेडिकल होता है, जिसमें आप बस इतना देखा जाता है शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए। तो शारीरिक मानसिक रूप से जो भी कैंडिडेट स्वस्थ हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का हर एक क्राइटेरिया वगैरह मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 2 मेजर चीज हैं जो कि उम्मीद करता हूं कि सभी फुलफिल करते होंगे। 10वीं पास होने चाहिए, एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्टेट से या कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर टेलीग्राम से कनेक्ट होकर आप 8 फरवरी से इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।